कि महाराज अगर इतनी बड़े विद्वान हैं जी, इतनी बड़े ज्ञाता हैं तो अपने बालाजी को ले लें, एक दिन चाइना बॉर्डर पर बैठ जाएं, एक दिन पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठ जाएं, एक दिन बांग्लादेश बॉर्डर पर बैठ जाएं, एक दिन इधर भूटान की तरफ चले जाएं, सरकार इनको 5 लाख तनख्वाह बांध दे, हेलीकॉप्टर दे दे। वो बेटी बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार कर रहे, जो लोगों को अंधकार से निकाल कर उजाले की तरफ ले आए। मैं सुहानी बिटिया को जितना भी धन्यवाद करूं कम है। सबसे ज्यादा प्रेत भारत में, चाइना में नहीं मरते हैं लोग। ये भूत 42 साले यही खाली भारत में पैदा हो जाना, और देशों में नहीं पैदा होते हैं। तो और देशों में इसलिए नहीं पैदा होते हैं कि और देश के लोग विद्वान हैं। मैं वैज्ञानिक युग में पैदा हूँ, मैं विज्ञान को मानता हूँ, और इस विज्ञान को बाबाओं ने पाखंड बना दिया। आज हमारे चैनल पर लोगों को सत्य मार्ग पर ले जाने का कार्य करने वाले आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर्वप्रथम सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, देश में काफी बवाल सा मच चुका है। काफी न्यूज वाले, चैनल वाले सभी लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी को घेरे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी पे इल्जाम लगाया गया है कि आप पाखंड को फैलाते हैं, मगर उनके भक्तों का कहना है कि बाबा सत्य मार्ग पर ले जाने का कार्य करते हैं और लोगों को दुख हरने का काम करते हैं। तो सर, मगर एक सुहानी शाह नाम की लड़की है, जो मॉडलिंग लड़की है, आप देखेंगे एकदम सिंपल लड़की दिखेगी। वो न त्रिकुंड लगाती है, न कोई चंदन लगाती है, टीका। मगर सर, उसका दावा है, उस लड़की का दावा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री नाम बताते हैं, हम पूर्वजों को का भी नाम बता देंगे। जो आएगा और उसका चेहरा देख के उसको क्या दुख है, क्या करने आया है, मैं सब उसका माइंड रीडिंग जो होता है धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं, और उनके पास कोई शक्तियां नहीं है। ये विज्ञान का चमत्कार है। तो आप इस पर क्या अपना वक्तव्य रखना चाहेंगे? पहले तो सादर जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूँ, और मैं उस बेटी को धन्यवाद करता हूँ। वो बेटी बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार कर रही है जी, और हर माता पिता को जी ऐसी बेटी होनी चाहिए जी, जो लोगों को अंधकार से निकाल कर उजाले की तरफ ले आए। मैं सुहानी बिटिया को जितना भी धन्यवाद करूं कम है। और जो बात उन्होंने कही है जी कि धीरेन्द्र महाराज जी पाखंड फैलाते हैं जी, तो मैंने बहुत पहले ही कह दिया कि महाराज अगर इतनी बड़े विद्वान हैं जी, इतनी बड़े ज्ञाता हैं जी, तो अपने बालाजी को ले लें, जी, एक दिन चाइना बॉर्डर पर बैठ जाएं, एक दिन पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठ जाएं, एक दिन बांग्लादेश बॉर्डर पर बैठ जाएं, जी, एक दिन इधर भूटान की तरफ चले जाएं, जी, सरकार इनको 5 लाख तनख्वाह बांध दे, जी, हेलीकॉप्टर दे दे, 50,000 सेना का काम बाबा अकेले करेंगे। जी सर, 1 मिनट रोकना चाहूंगा सर। जो बात आप 6 महीना पहले की कहे थे सर, वही बात आज तक के बहुत पढ़े लिखे विद्वान जो होते हैं, न्यूज वाले, आज वही बात उठा रहे हैं कि बाबा को पुलवामा जो अभी पर्दाफाश करें जी, तो उनको करें। ये तो बात तो आप पहले बता दिए। मैं देखिए एक चीज बता दूं, आज इस देश में पिछड़े समाज की बहुत बड़ी 100 करोड़ की आबादी है जी, और इस समाज में सत्य कहना, सत्य मानना, जी, सत्य बोलना, ये सब पर पाबंदी थी। जी, कहीं ना कहीं तथागत सम्यक संबुद्ध की अनुकंपा से ये ताकत मुझे मिली जी, और तर्क की क्षमता मिली जी, कि मैं समाज में सही कह पा रहा हूं। जी, तो मैं तो हर विषयों पर बारीकी से पहले अध्ययन करता हूं जी, और मैंने उसी समय कह दिया कि इतना ये क्यों भूत खाली क्यों पकड़ रहे हैं। जी, और भूत अगर पकड़ रहे हैं धीरेन्द्र दास महाराज जी, तो एक चीज बताएं कि भूत का रूप रंग कैसा होता है, तो भूत किस तरीके के होते हैं। और धीरेन्द्र दास जी बताएं कि इनके बाप जब मरे तो उनकी आत्मा किधर से निकल के गई, नहीं जिंदा अगर उनके पिता होंगे
तो ध्यान देंगे कि आत्मा किधर से निकलती है, आंख से निकलती है, कान से निकलती है, कि नाक से निकलती है, कि मुंह से निकलती है, उसका भी रूप रंगे बता देंगे। और आत्मा आती किधर से है ये भी महाराज जी बता देंगे। तब पाखंड नहीं, घोर पाखंड जी महापाखंड जिसे कहता है, सब फैलाने वाले हैं जी। ये सब केवल भूतों पर, चुड़ैल पर, परेत पर, जिन पर, उसी पर ये सब काम करते हैं। लेकिन सत्य है कि ऐसा कुछ यहाँ नहीं है जी सबसे ज्यादा भूत भारत में, अमेरिका में नहीं मरते हैं लोग। जी सबसे ज्यादा परेत भारत में, चाइना में नहीं मरते हैं लोग। जी ये भूत 42 साले यही खाली भारत में पैदा हो जाना, जी और देशों में नहीं पैदा होते हैं। तो और देशों में इसलिए नहीं पैदा होते हैं कि और देश के लोग विद्वान हैं, और देश के लोग बुद्ध को पढ़ते हैं, जी और देश के लोग बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं। जी लेकिन भारत न बाबा साहब को पढ़ा न बुद्ध को पढ़ा। इसलिए जहां बुद्ध नहीं है वहां सारे बुद्धहीन हैं। बुद्ध का मतलब बुद्धिमता को बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का मतलब बुद्धि को बुद्ध कहते हैं, जी ज्ञान को बुद्ध कहते हैं। यहाँ बुद्ध ही नहीं है। जहां बुद्ध नहीं वहां सारे लोग अशुद्ध हैं, और उनके दिमाग में भूत, चुड़ैल, परेत यही सब बैठाए जाते हैं। जी आदमी सबसे ज्यादा बीमार मानसिक रूप से होता है। मैं वैज्ञानिक युग में पैदा हूं, मैं विज्ञान को मानता हूं। जी जी और जब विज्ञान के तर्क पर जो चीज सिद्ध नहीं होगी, जी मैं भौतिकवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, जी मैं अध्यात्म को नहीं मानता हूँ। जी। सुहानी शाह का कहना है कि मैं चाहती तो मैं भी पाखंड फैला सकती थी, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया है कि सबको वहाँ पर पुलिस के लोग थे, सेना के जवान थे, सबको बुला के उन्होंने प्रैक्टिकली ये ज्ञान उन लोगों को दिखाया। उनके मन की बात बता दिया, मन कि की बात क्या बता सोच दिया। रहे हैं आप। जी, एक शंकराचार्य थे, उनके मन का भी बात उन्होंने बता दिया कि आप क्या सोच रहे हैं इस समय, क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। अब क्या हुआ सर, उसमें हम लोग देखे कि एक नोट था, नोट को उन्होंने फाड़ के फिर उनको एक वो दिया गया संतरा को किसी दूसरे द्वारा बताया गया कि किनको दिया जाए संतरा। तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी को थमाया गया और उसको कटवाया गया। वो काटा जब ना, तो संतरे के बीच में वो नोट पड़ा था, उसी तरह इस तरह मरोड़ के पड़ा था। उसको निकाला गया तो वही नोट का नंबर और उस फटे हुए नोट का नंबर मिलाई। वो बोली कि देखिए बाबा इसी तरह कार्य करते हैं। हाँ, तो वही चीज है, ये विज्ञान है जी। और इस विज्ञान को बाबाओं ने पाखंड बना दिया। जी। और अध्यात्म की बात जो करते हैं कि जिसे कोई देखा नहीं है, जिसे कोई सुना नहीं है, जो दूर दराज तक कभी किसका कोई दर्शन नहीं किया, ये बाबा सब केवल उसकी बात करते हैं जी। ताकि इस भ्रम में लोगों को बझाया जा कि बाबा, अब जैसे धीरेन्द्र दास हाली किताब पर लिख देते हैं, जी जी, वो माइंड रीडिंग जो है उनकी, उसके हिसाब से लिख देते हैं। जैसे वो बेटी ने उस चीज को प्रैक्टिकली बताया, जी जी, अब ये लिख देते हैं तो वहां हमारे लोगों को पता, अरे भगवान हमारे जी। वो कहता कि हम बालाजी के, हनुमान जी के भक्त हैं। जी कई बार सुना हूं मैं। जी जी, रामचरितमानस, भागवत, शिव पुराण, भागवत, ये सब गीता गीता केवल भारत के लोग जानते हैं। जी और भारत में जितनी बुद्धहीन हैं, जी, जिन्हें तर्क की क्षमता नहीं है, केवल वो ढोते हैं इसको। जी सर, बाबा पहले बड़े बड़ा दावा करते थे कि मेरे में शक्तियां हैं, मगर बाबा यहाँ तक आप आ चुके हैं कि मेरे में कोई शक्तियां नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म के मंत्रों में ऐसा शक्ति है कि लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा जी, सनातन धर्म के जी मंत्र में, जी, वो मंत्र कौन बनाया, किसका बाप बनाया है, कौन सा मंत्र है? तो सनातन धर्म के मंत्रों में इतनी शक्तियां हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में इतना धन सरकार क्यों खर्च कर रही है? सब बंद करवा दे। जी जी जी, सनातन धर्म के जितनी संस्था हैं वो मंत्र से सबको ठीक करें। जी, किसी किडनी खराब है, किसी गुर्दा खराब है, कोई शुगर से पीड़ित, कोई हार्ट से परेशान, जी, वो हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हैं? जी, ऐसे एक मैं देखा था, प्राज्ञा जी, जी, कोई है, महिला संत है, पाखंडी, जी,
प्रज्ञा ठाकुर वो कह रही थी कि गोबर से लेप करो, गौमूत्र का सेवन करो, कोरोना नजदीक नहीं आएगा। जब कोरोना कसा इसको तो भाग के एयर एम्बुलेंस से महाराष्ट्र गई। ये केवल लोगों को बताते, अपने करते कुछ नहीं है। इन्हें समस्या जानते किससे है? सिर्फ बुद्ध से। क्योंकि व्यक्ति को इस अध्यात्म से और अंधकार से उजाले में लाने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है धर्म। और ये सब धर्म को ही खत्म करके पाखंड यहाँ पैदा किए। अगर भारत में धर्म होता तो भारत में जातियां नहीं होती, भारत में धर्म होता तो यहाँ तमाम धर्म नहीं होते, यहाँ सारे लोग मानव होते और सबके अंदर भाईचारा होती, सबके अंदर समता समानता होती, बंधुता होती और भाईचारा बना करके सारे लोग भारत में अमन चैन से जीते। और इस देश की अमन चैन शांति के सबसे बड़े दुश्मन है ये सब, जो कभी बुद्ध को मानते नहीं। कभी बुद्ध को माने के कहेंगे ओ लगा तो तू चमार बका भैया। ये बीमारी सबसे बड़ी है। ज्ञान की बात आप जैसे कर दिए तुरंत आपको चमार बना दिया जाएगा। लेकिन मुझे फक्र होता है चमारों के इतिहास को पढ़ने के बाद कि आज अगर भारत आज किसी हैसियत और अहमियत में है तो केवल चमारों के बल पर है। इस देश में विद्या अगर जिंदा है, ज्ञान जिंदा है तो केवल चमारों ने इसे जिंदा रखा है।